नमस्कार। इको ज्ञान के इस फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत है। यहाँ मैं बताता हूँ आपको वो बातें जो आप आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफस्टाइल इको फ्रेंडली बना सकते हैं। अगर आपको याद होगा, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि आपने आपके आसपास के किसानों से ही सब्जियाँ खरीदनी चाहिए। उसके फ़ायदे भी बताए थे, पर साथ में मैंने आपको पूछे थे अंत में 2 सवाल, और अब समय है कि उन 2 सवालों के जवाब मैं आपको दूं। समय आज सबसे दुर्लभ चीज़ मानी जाती है। फिर भी किसी दिन समय निकालकर अपने सब्ज़ी वाले भैया से ये ज़रूर पूछेगा कि वो सब्ज़ी कहाँ से लाता है। अगर आप बम्बई जैसे शहर में रहते हैं तो वो आपसे कहेगा कि ये सब्ज़ी वाशी मार्केट से आती है। ऐसे समय एक डिटेक्टिव के भांति उससे पूछिए कि वाशी में यह सब्ज़ी कहाँ से आती है। क्या किसी किसानों के समूह से यह खरीदा जाता है या किसी दलाल से खरीदा जाता है। उससे ये पूछिए कि क्या आप मेरे किसान पहचानते हैं। ऐसा कहने के बाद हो सकता है आपका सब्ज़ी वाला आपको ये समझे कि आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, पर दिल छोटा ना करें। आपके सवाल बिल्कुल जायज़ हैं। अरे आजकल तो सेब, अनार, केले जैसे फलों पर भी QR कोड लगा होता है। इस QR कोड के ज़रिए आप जान पाते हैं आपके किसान का नाम, उसने उसमें कितना फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया है। अगर उसका उत्पाद पूरी तरह ऑर्गेनिक है तो उसकी भी जानकारी उस QR कोड को स्कैन करके आप ले सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कंप्लीट बैक ट्रेसेबिलिटी। अगर आपका किसान ये जानकारी आप तक नहीं पहुंचा सकता है, इसका मतलब ये कि सबसे पहले आपने आपके सब्ज़ी वाले को ही बदल देना चाहिए। तो फिर हम सब्ज़ी खरीदेंगे किसके पास से? आइए मैं आपको मिलाता हूँ पुणे के सीमा अग्रवाल से। वैसे तो सीमा का कॉरपोरेट जगत का अनुभव करीब 20 साल का है। वो मार्केटिंग क्षेत्र में काम करती थी, पर पिछले 5 सालों से फार्मर टू कंज्यूमर इस मूवमेंट से जुड़ी हैं। तो सीमा करती क्या है? ये आसपास के किसानों से सब्जियां खरीदती हैं और लोगों तक उनके घर में सब्जियां पहुंचाती हैं। यकीनन ये सारी सब्जियां ऑर्गेनिक होती हैं। अगर किसी कंज्यूमर को शक हो कि क्या उसका किसान सचमुच अच्छी सब्ज़ी उगाता है या किस तरह से उगाता है, तो सीमा उस किसान का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस उन्हें दे देती है, ताकि लोग खुद वहां जाके देख सकें कि वो किसान किस तरह से सब्जियां उगाता है। इसे कहते हैं कंप्लीट बैक ट्रेसिबिलिटी, यानी आप किसान तक रिवर्स जाकर ट्रेस कर सकते हैं कि आपकी सब्जियां किस तरह से उगाई जाती हैं। हमारा देश विविधता का भंडार है। हर प्रांत, हर राज्य की अपनी एक पहचान है और है खुद की एक खाद्य संस्कृति। ऐसी कई सब्जियां हैं जो उस प्रांत की पहचान बन चुकी हैं। उदाहरण के तौर पर राजस्थान की कचहरी ककड़ी, बंगाल की मनकाचू, छत्तीसगढ़ की खेड़ा भाजी, इंदौर का गराड़ू, महाराष्ट्र की करटोली, माठ भाजी, घोड़ इत्यादि, तमिलनाडु की कासी सोपू और बहुत सारे। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप एक बार किसानों से जुड़ जाएं तो उनसे उन्हीं सब्जियों की डिमांड करें जो आपके आसपास के वातावरण के अनुकूल हो और जो सबसे अच्छी तरीके से वहां उग सके। अगर ऊपर दी हुई सब्जियां ना भी मिले तो आपके रेगुलर टमाटर, बैंगन, गोभी वगैरह चलेगा, पर कोशिश यही करें कि ये आपके आसपास के किसानों ने उगाई हो। और हाँ, ऑफ सीज़न सब्जियों की डिमांड ना करें, जैसे कि गर्मी के दिनों में गोभी ना मांगे, क्योंकि गोभी ये ठंड की सीज़न में आने वाली सब्ज़ी है। गर्मी में अगर आप किसानों को इसकी डिमांड करेंगे तो वो इसको उगा तो लेंगे, लेकिन उसको बचाए रखने के लिए उन्हें बहुत सारी इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी फूड सिक्योरिटी थ्रेटेंड हो जाएगी।
देश के कुछ प्रमुख शहरों में फार्मर टू कंज्यूमर सब्जियां पहुंचाने वाले कुछ लोगों के नंबर मैंने कंटेंट में शेयर किए हैं। आप खुद भी इंक्वायरी करके ऐसे लोगों की जानकारी ले सकते हैं। आपको इकोज्ञान का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। इसके सिवाय अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ विषय हैं जो मैंने इकोज्ञान में कवर करने चाहिए तो मुझे ज़रूर ईमेल कीजिए। नमस्ते।